पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहमति नहीं दिए जाने के बावजूद राज्य में मामलों की जांच सीबीआई से करवाए जाने को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, इसीलिए ये केंद्र सरकार और राज्य के बीच विवाद में अनुच्छेद 131 के तहत ओरिजिनल सूट का विषय नहीं हो सकता और राज्य इसमें याचिकाकर्ता नहीं हो सकती। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई मामला दर्ज करती है, न कि केंद्र सरकार, इसीलिए केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार जिन मामलों का उदाहरण बंगाल दे रही है वो ऐसे मामले हैं जिन्हें संबंधित हाई कोर्ट द्वारा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन तथ्यों को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई मामलों की जांच कर रही है, हालांकि सीबीआई को भी यहाँ पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि भले ही वर्तमान मुकदमे का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार के पक्ष में हो, लेकिन ये लागू नहीं होगा। कोर्ट सूट की मेंटेनेबिलिटी को तय करेगा। तुषार मेहता ने कहा कि तर्क ये दिया जाता है कि सीबीआई को केंद्र द्वारा अन्य विभागों की तरह बनाया गया है, जबकि सीबीआई का गठन दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ है। एक्ट के मुताबिक सीवीसी को सीबीआई के कामकाज की निगरानी का काम सौंपा गया है और वहीं सीबीआई के कामकाज की रिपोर्ट देता है। सीबीआई के सुपरविजन का काम भारत सरकार के पास नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने 1997 के विनीत नारायण फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई की भारत सरकार से एक अलग कानूनी पहचान है। हालांकि पहले सरकार सीबीआई का नियंत्रण चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उसके बाद कोर्ट के निर्देशों के तहत संसद ने सीवीसी का कानून बनाया, जिसका उद्देश्य ये है कि सीबीआई को एक कानून द्वारा बनाया गया है और कानून ये कहता है कि अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई एक जांच एजेंसी है, न कि कोई वैधानिक संस्था या अन्य कानूनों से अलग सरकार की जांच शाखा है। पुलिस का उदाहरण देते हुए कहा कि ये कोई वैधानिक संस्था नहीं है, वो कानून के अधीन है। वही कोई जांच एजेंसी ये नहीं कह सकती कि मैं खुद जांच करूंगी, इसीलिए राज्य में जांच से पहले राज्य की सहमति जरूरी है। सिब्बल ने कहा कि हम सीबीआई के खिलाफ कोई आदेश की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा कहना है कि संघीय ढांचे के तहत कोई राज्य अगर जांच के लिए अपनी सहमति वापस ले ले या नहीं देता तो जांच एजेंसी जांच नहीं कर सकती। वहीं जहां तक इसकी निगरानी की बात है, अन्य सभी मामलों में निगरानी का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने पूछा कि क्या स्वतः संज्ञान के मामले दर्ज करना सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सिब्बल ने कहा कि नवंबर 2018 में ही पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति वापस लेते हुए कहा कि ये घोषणा की थी कि सीबीआई बिना सहमति के जांच नहीं कर सकती। सरकार का कहना था कि यदि कोर्ट को लगता है कि हम ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट के पास धारा 226 के तहत उपाय मौजूद है। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते। वहीं जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। आज मामले की सुनवाई हुई पूरी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 8 मई को इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।